नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 जून शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के रजिस्टर पुलिस थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बिरदवाल स्टेशन के निकट दो ट्रेलरों की आमने सामने की भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अक्षर सिंह और अक्षर सिंह निवासी जलालाबाद फाजिलका के रूप में हुई। उसके बेटे सुखविंदर सिंह ने रिपोर्ट दी कि मेरे पिता अपना ट्रेलर लेकर श्री सीमेंट उदयपुर गोदारान से सीमेंट भरने गए थे। रात 3:30 बजे एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि मेरे पिता के ट्रेलर में सामने से दूसरे ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। श्रीगंगानगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज भाजपा संकल्प में सिद्धि अभियान चला रही है। यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी संकल्प पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। वे शुक्रवार को ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में भाजपा के प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने पहले कार्यकाल से ही 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और आज इन 11 वर्षों के शासन में मोदी ने भारत को विकास के पथ पर दौड़ा दिया है। इस देश में गरीब के पक्का मकान बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। शौचालय निर्माण कर 10 करोड़ परिवारों को इज्जत देने का काम किया है। श्री विजयनगर कस्बे के वार्ड नंबर 12 में स्थित एक सूने मकान से अज्ञात चोर सोने के जेवरात व नकदी चोरी करके ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 61 वर्षीय अनिल अरोड़ा ने रिपोर्ट दी कि 16 जून को पुत्र वधू को घर पर छोड़कर परिवार सहित जयपुर लाया गया। उसी दिन शाम 5:30 बजे मेरी पुत्र वधू घर के कमरों व मेन गेट ताला लगाकर अपने पीहट 12 GB चली गई। 16 जून व 17 जून की रात को घर में कोई नहीं था। इसी रात को अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर घर में घुस गए। हनुमानगढ़ के पीलीभंगा कस्बे में भारी वाहनों से डीजल चोरी करने के ताबड़तोड़ 1 दर्जन वारदातें सामने आई है। विगत 4 जून से शुरू हुई यह वारदातें लगातार 19 जून तक जारी है। 2 अज्ञात युवक इन वाहनों से सैकड़ों लीटर डीजल चोरी करके ले गए। पुलिस ने रोडवेज बस चालक की रिपोर्ट पर अज्ञात 2 युवकों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार श्रीगंगानगर डिपो के बस चालक अनिल कुमार पुत्र गोपीराम नायक निवासी 1 LGW सदर हनुमानगढ़ ने रिपोर्ट दी कि मैंने विगत 4 जून को हमेशा की तरह रात 8:20 पर बस को रूट के बाद मुख्य बस अड्डा पीलीभंगा के गेट के पास खड़ी कर दी। अगले दिन 5 जून की सुबह करीब 2 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति बस अड्डा की दीवार फांद कर आए और बस की फ्यूल टंकी का नीचे का नट खोलकर करीब 150 लीटर डीजल चोरी करके ले गए। श्रीगंगानगर के रविंद्र पथ पर स्थित होटल साहिल के कमरा नंबर 308 में गत रविवार को एक कमरे में अग्निकांड में मृत मिली युवती का नाम पुलिस को पता चल गया, लेकिन उसका पता नहीं मिलने पर पुलिस उसके परिजनों से संपर्क करने का रास्ता तलाश रही है। IPS बी आदित्य ने बताया कि युवती का नाम नैना देशमुख निवासी शेलोंग मेघालय का पता चला है, लेकिन उसके पते की कोई जानकारी नहीं मिली है। नैना देशमुख के नाम से अन्य विभागों में उसके पते की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को लगता है कि किसी विभाग में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उसका पता व कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं। ऐसे में परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के बसंती चौक के निकट एक जिम के बाहर सुखाड़िया नगर निवासी कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर फायरिंग करने वाले दोनों युवकों की हरियाणा के महेंद्रगढ़ में तलाश की जा रही है। कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें दोनों आरोपियों के संभावित ठिकानों महेंद्रगढ़ में छापेमारी कर रही है। आरोपी बार-बार स्थान बदल रहे हैं। ऐसे में कोतवाली पुलिस में महेंद्रगढ़ में डेरा डाला हुआ है। हमलावरों को फरार करने वाले कार चालक पुरुषोत्तम से पूछताछ के दौरान पुलिस ने शूटरों की पहचान राहुल और रोहित के रूप में की है। दोनों महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में गंग कैनाल में पंजाब से राजस्थान के हिस्से के मुताबिक पानी देने की मांग को लेकर कांग्रेस का पड़ाव जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष गंगा सिंह चौक पर धरना स्थल पर आज 5वें दिन रायसीनगर के विधायक सोहन नायक सहित 14 सदस्यों का क्रमिक अनशन जारी है। आज शुक्रवार शाम 6 बजे विधायक सोहन नायक का अनशन समाप्त होने पर सांसद कुलदीप इंदौरा 24 घंटे अनशन पर बैठेंगे। उसके साथ श्यामलाल शेखावटी, कृष्ण भामू, देवेंद्र मट्टू, हेमंत रसानिया, हेमंत बिश्नोई, अजय शर्मा आदि कांग्रेसी भी अनशन पर बैठेंगे। श्रीगंगानगर मार्ग पर चकतेरा बीबी बस स्टैंड के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय राजेंद्र मेघवाल निवासी तत्रासर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक के भाई सत्यवान मेघवाल की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सत्यवान ने रिपोर्ट में बताया कि मेरा बड़ा भाई राजेंद्र खेती बाड़ी करता है। 18 जून की शाम को किसी का मोटरसाइकिल लेकर गांव रत्तेवाला से अपने गांव आ रहा था। रास्ते में अज्ञात वाहन ने मेरे भाई की बाइक को टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर में जिला परियोजना समन्वय समितियां मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आज जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिले के समस्त नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले नए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वंदे गंगा के अंतर्गत किए जा रहे पौधारोपण आदि कार्यों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि
SSGRY के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। साथ ही कल मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रवेश सहित श्रीगंगानगर में आज से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू हो गया है। पुस्तक वितरण प्रभारी हनुमान गुप्ता ने बताया कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को पहले चरण में 20 जून से 10 जुलाई तक पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में जिला नोडल केंद्र मल्टीपर्पज स्कूल से डिमांड के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। श्रीगंगानगर में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से आज राजकीय ITI परिसर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इस दौरान LIC, SBI इंश्योरेंस व PNB इंश्योरेंस सहित 21 कंपनियों की ओर से रोजगार संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया करवाने के लिए आवेदन पत्र भरवाए गए। इस शिविर में जिले भर के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर में तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यकाल की 168 स्कूटी अब छात्राओं को वितरित की जाएगी। स्कूटी वितरण 24 जून से 7 जुलाई के बीच होगा। कार्यक्रम को लेकर अभी तक जगह निर्धारित नहीं की गई है। खास बात यह है कि स्कूटी करीब 2 साल से बाहर पड़ी खराब हो गई है। कई स्कूटी तो कबाड़ सी नजर आने लगी है। हालांकि अभी तक यह ऑन रोड नहीं हुई है, मगर इनकी हालत पुरानी जैसी हो गई है। यह वे स्कूटी है जिनका वितरण वर्ष 2022-23 के लिए किया जाना था, मगर दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार बन गई। इस कारण उनके वितरण पर अधिकारियों ने कोई निर्णय नहीं लिया। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय श्रीगंगानगर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में कुछ दवाइयों पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि जो NDPC एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं है, उन दवाइयों को टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में लोग नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय भाषा में इन्हें सिग्नेचर, जॉन्डियार, हरा तोता, संती, हरे कैप्सूल और नीला फोर्ट आदि है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की ओर से गत दिवस लोकतंत्र सेनानी पेंशन स्वीकृत करने पर पेंशन प्राप्तकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्तकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू से मुलाकात कर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लोकतंत्र सेनानी पेंशन प्राप्तकर्ताओं ने कहा कि वर्ष 2018 से उनके आवेदन लंबित रहे, परंतु जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई की। इस कारण ही उनकी पेंशन स्वीकृति हो पाई है। रायसीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक पृथ्वी न एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम को आधार बनाते हुए 163वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल रायसीनगर परिसर में योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कृष्ण कुमार सिंह, कमांडेंट 163 बटालियन सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 163वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा के अधिकारियों, जवानों, महिला कर्मियों एवं BWWA के सदस्यों ने भाग लिया। कमांडेंट 163 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल के जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।